जय जय श्री राधे। इस परिक्रमा की शुरुआत हम बताएंगे, थोड़ा थोड़ा अपना वाला और थोड़ा थोड़ा दादा वाला, दोनों मिश्रित सुना देंगे आपको, है? टाइटल लिखा है बलराम जी की परिक्रमा, 11 फरवरी 2018। इन्होंने लिखा है, पतित पावन जी पूरे दिन के साक्षी रहे। दादा को भी पता नहीं था कि ये रात में लिखे क्या करते हैं। कह 4 बजे तक आप पाठ करते हो क्या? लास्ट डे मैंने दादा को कहा ये कुछ लिखते हैं। मैंने एक दिन देखा ये रात में क्या करते हैं, रात को 4 बज जाते हैं, और मेरे तो मध्य रात्रि का अनुष्ठान था, पर ये अपने रूम में बैठे बैठे क्या करते हैं। फिर मैंने आके देखा तो ये लिख रहे थे। इन्होंने लिखा, परिक्रमा का, बलराम जी की परिक्रमा का पहला दिन बहुत अद्भुत रहा। धर्मवीर भैया ने आकर दादा की पूजा करवाई। तभी एक संत आए और कई भाषाओं में बात करने लगे। पॉइंट्स में लिखा है, जब परिक्रमा शुरू की तो कई लोग बलराम जी को स्पर्श करते जा रहे थे, जैसे किसी महापुरुष को स्पर्श कर रहे हो। हमारे लोगों की आंखों देखी बातें हैं। तो 12 बजे परिक्रमा शुरू हुई। कुछ समय इंद्रदेव प्रसन्न हुए और खुशी का संकेत देने लगे। कुछ देर तक बारिश होती रही। बलराम जी इसमें भीग गए। भीगे हुए परिक्रमा की, पर एक बस के नीचे बैठे हुए मैंने दादा का चित्र भी देखा, अच्छा लगा, है ना? कई लोग आकर बलराम जी को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी महापुरुष को देखते हैं और स्पर्श करना चाहते थे। कई स्त्रियां आकर बलराम जी के चरणों को स्पर्श करती, पर बलराम जी उन्हें कुछ नहीं कहते। दादा आशीर्वाद देने के लिए बने ही हैं। कुछ समय बाद एक बूढ़े व्यक्ति आकर बलराम जी से बात करने लगे। पूछने लगे, कहाँ से आए हो? इतने में बारिश शुरू हो गई। उस व्यक्ति ने कहा कि आप बस के नीचे बैठ जाइए। बलराम जी वहां बैठ गए। वह व्यक्ति एक बड़ा पत्थर लाया चिन्ह बनाने के लिए, जिससे याद रहे कि परिक्रमा कहां तक हुई है। चिन्ह बना दिया उसने रोड पे। एक माता जी ने पूछा कि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई है क्या? कोई मनोकामना है क्या जिसके लिए कर रहे हो? तो बलराम जी ने सरलता से उत्तर दिया कि ये मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। बड़ा अच्छा उत्तर है ये कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ये यात्रा थी, है? पूज्य गया प्रसाद जी की समाधि के पास हमें 3 संतों के दर्शन हुए जो परिक्रमा देते रहते हैं। हमने कल बताया था 3 दिव्य सिद्ध महापुरुष हैं। एक दिन में कितनी परिक्रमा? 6 परिक्रमा। कोई कर सकता है गिरिराज जी की? हाँ। और मतलब उसी के बीच में निवृत्त होना, स्नान कर लेना, सब भी है। 2 परिक्रमा तो नित्य देते ही हैं वो। एक बहन ने पूछा कि ये पूरी परिक्रमा ऐसे ही देंगे? और उनके साथ के सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। इन्होंने लिखा, 2 युवा हमें देखते हुए जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वो वापस हमारे पास आए और हमें देखकर खुश होने लगे। वो बात करने लगे। उन्होंने पूछा कि आप दोनों भाई हैं क्या? मैंने कहा हाँ जी, ये मेरे बड़े भैया हैं। पतित पावन जी ने कहा ये मेरे बड़े भैया हैं बलराम जी के लिए। तो उसने कहा बड़े तो आप लग रहे हो। और कहने लगे कि आपके चेहरों को देखकर वापस आकर आपसे बात करने आ गए। लगभग 1 किलोमीटर 700 मीटर 1700 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर और 700 मीटर दंडौती देने के बाद आज की यात्रा का विश्राम हुआ। पहले दिन की यात्रा है ये। विजया एकादशी का दिन। आज दादा ने सुबह थोड़े से आलू दही, दोपहर को 4 बजे 1 ग्लास दूध और चिप्स और बर्फी ली। पूरे दिन एकादशी करके पहले दिन की परिक्रमा दंडवत मार मार के की। और दादा को रात में गणेश दास जी भक्तमालू जी के दर्शन हुए। और दादा ने सोचा था कि परिक्रमा दिन में दूंगा और रात को भक्तमाल जी का पाठ करूंगा, तो इसीलिए गणेश दास जी भक्तमाली जी ने ये दर्शन देके और ये प्रेरणा की होगी भक्तमाल। लेकिन या फिर उन्होंने कहा भक्तमाल, मैं भक्तमाली हूं, मेरे दर्शन कर लो, परिक्रमा में तुम कैसे करोगे बेटा, सारे दिन तो दंडवत मारोगे। इसका अभिप्राय यही रहा होगा,
हाँ कोई महाराज जी को जो भी संत देखते थे ना, पूज्य भक्तमाली जी महाराज, हाँ, तो यही कहते थे कि ये पूरे भक्तमाल का स्वरूप है। वाह वाह, है भक्तमाल का स्वरूप कहते थे पूज्यपाद गणेशदास जी भक्तमाली जी को, पूज्य महाराज जी। ये पहले दिन का वृत्तांत है, दूसरा तीसरा चौथा हम आपको सत्संग के साथ सुनाते रहेंगे। कल हम लोग की चर्चा चल रही थी, उसी चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। बता रहे थे कि महापुरुषों का अपने लोगों को अद्भुत प्रसाद मिला और अद्भुत भगवत कृपा से हम लोग नारदी निकुंज में जुड़े। एक बहुत नितांत दैवीय योजना थी। आज एक साधक भक्त का मेरे पास फोन आना हुआ। उन्होंने कहा कि भाई, और उनके गुरु महाराज वो कहीं दीक्षित हैं, गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित हैं, और उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हम दो नाव में सवार होंगे, हमें पूज्य बाबूजी बाबा भी प्रिय हैं और दो नाव में सवार होने वाली बात तो नहीं है ना। मैंने कहा एक बात बताएं आपको, घनश्याम दास ठाकुर जी बाबा के बड़े प्रिय थे, दीक्षा हुई निम्बार्क में, अपने संप्रदाय के प्रति बड़े निष्ठावान है। दामनी पिताजी को देखा पुष्टि मार्ग में अपने गिरिराज जी को ही मानते हैं। भजन किया श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के पास, हमारे महाराज जी, क्योंकि ये तो गुरु बनने का और इनकी तो परंपरा वाला सिस्टम इन्होंने कोई ऐसा रखा ही नहीं। इनकी परंपरा में दीक्षा की पद्धति नहीं है। तो दीक्षा लेके अगर हमारे गुरु महाराज भी हम पे प्रसन्न है, और कौन मना करेगा कि आप एक महारसिक सिद्ध का संग ना करें? कोई मना नहीं करेगा। पहले ऐसे कहते थे कि इनसे दीक्षा ले लो, और जिनके आश्रय में भजन करते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही कराते थे, कहते थे ये दीक्षा गदाधर पंडित जी से लो और इनके आश्रम में भजन करो। ये पद्धति है, जिनके आश्रय में भजन कर रहे हो, भजन करना भजन सिद्धि। और सदगुरु तो ऐसे होते हैं भैया, भजन भी अगर आपका बहुत कम है तो उनकी शक्ति के बल पे वो आपको भगवान से मिलाने का सामर्थ्य रखते हैं। बरसाने में हम चर्चा कर रहे थे, हमने कहा महामहोपाध्याय पंडित कविराज गोपीनाथ महाराज इस आधुनिक जगत के, मुझे लगता है कि तंत्र के सर्वोत्तम आचार्यों में से एक हुए, तंत्र। और उन्होंने प्रिया प्रियतम की सिद्धि भी तंत्र के माध्यम से कर ली। रुद्रयामल तंत्र नहीं है, नारद पांचरात्र क्या तंत्र नहीं है? अपने गौड़ीय मंदिरों में कभी आप जाएंगे इस्कॉन वगैरह में मुद्रा वगैरह करते रहते। ठाकुर जी को जब भोग अर्पित करते सब वैष्णव करते ना। ये मुद्रा क्या होती है? मुद्रा तो तंत्र का हिस्सा है। पर वो सात्विक तंत्र का मतलब लोगों ने सोच रखा है तंत्र मंत्र और ये वो मुर्गी और वो समझ लो काले कपड़े पहन के और वो शमशान में चले गए, वो तंत्र। अरे राम राम, आप हनुमान चालीसा करते हैं, ये क्या है? ये तंत्र है। तंत्र का मतलब क्या होता है? राजतंत्र, प्रजा तंत्र। तंत्र मतलब एक मशीन। और जिसको बोलते हो ना आप सब लोगों ने तंत्र समझा, वो काला जादू को आप लोग तंत्र समझते हैं। भगवान, माला ऐसे करनी चाहिए और ऐसे घुमानी चाहिए और ऐसे बीड बैग में छुपानी चाहिए। ये किसका हिस्सा है? तंत्र का। तंत्र मतलब सिस्टम। बहुत मूर्खता की एक अंतिम हद। वो तो बाबा समझ लीजिए, ये बहुत अलग बात होती है, इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तो तंत्र के वो बहुत बड़े आचार्य हुए। दक्षिण मार्गी तंत्र, शुद्ध सात्विक तंत्र, जिसमें दुर्गा सप्तशती आती है, जानते हैं ना? तो वांग मार्गी तंत्र नहीं। तो पंडित जी जिन्होंने भाई जी चिंतन पावन, भाई जी पावन स्मरण नाम की पुस्तक भाई जी के जाने पे जिसका संपादन किया, संकलन किया, वही पंडित जी। भाई जी से मैंने उनके लेख बड़े पढ़े हैं, बहुत विद्वान, इतने विद्वान। हनुमान जी ने उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिए 3 दिन के अनुष्ठान के बाद। तो हनुमान जी ने कहा आप क्या चाहते हैं? तो बजरंग बली से बोले कि मुझे शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। तो हनुमान जी ने बोला 3 दिन में जितने भी शास्त्र देखोगे ना, वो सारे शास्त्र आपके मन में उतर आएंगे। 3 दिन में दौड़े सीधे बनारस की लाइब्रेरी गए, फटाफट सारे शास्त्रों को देखना शुरू कर दिया दूर दूर से ही। फिर गए, आपके पास कौन कौन से पुराने शास्त्र हैं? हर शास्त्र, तंत्र के, योग के, ज्ञान के, ध्यान के, भक्ति के, सारे उन्होंने देख लिए। और देख के उनके अंतर, और आप उनका कोई लेख पढ़ेंगे ना, खोपड़ी से ऊपर चला जाता सीधा। बहुत बुद्धिमान कोई व्यक्ति हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनके पढ़ने, लेकिन मुझे लगा कि ये कोई मीनिंग ही नहीं समझ पाएगा इसका। ऐसे उनके कॉम्प्लिकेटेड लेख हुआ करते थे। ये पंडित कविराज गोपीनाथ महामहोपाध्याय जी
इनके गुरु महाराज कौन थे? इनके गुरु महाराज थे परम पूज्य विशुद्धानंद सरस्वती जी महाराज, जिनको योगानंद परमहंस ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में विदेशों में लिखा। विदेशों से लोग जिनके दर्शन करने थे उनका नाम लिखा गंधी बाबा। कोई भी गंध उत्पन्न करते थे, आप कहते गुलाब की सुंघाओ, चुटकी बजाई पूरे रूम में गुलाब की सुगंध। फिर उन्होंने बोला केवड़ा मोगरा, वो ऑस्ट्रेलिया का फूल है, उसकी सुगंध। तो यहाँ पे उन्होंने देखा भी नहीं कभी उसकी सुगंध लाके, उसने कहा हाँ यही उसकी सुगंध है। और कितने चमत्कार दिखाते थे, सूर्य विज्ञान के प्रणेता थे। उनको एक दिन मजाक में कह दिया, पंडित जी के गुरु जी विशुद्धानंद सरस्वती जी महाराज लेटे हैं, लेटे हुए किसने कहा ये ब्रह्मा जी, ये भगवान ने नाभि कमल पे और ऐसे नाभि से क्यों निकाला? और फिर भगवान कमल के, ये कुछ सिस्टम समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा इसमें क्या सिस्टम है, माँ से बच्चा नाभि से जुड़ा होता है, भगवान ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव है, तो नाभि से जोड़ दिया तो कौन सा अचंभे की बात हुई? उन्होंने कहा देखो भगवान माँ तो नहीं है ना, अल्टीमेट माँ तो गर्भ से जन्म देती, फिर नाल से बच्चा जुड़ा, तो उनके बात समझ नहीं आ रही थी। तो विशुद्धानंद सरस्वती जी ने अपना चोगा ऊपर किया, पेट निकाल लिया, जो तोंद है वो दिखने लगी। उस तोंद को 2-3 बार फटकारा नाभि को, और अचानक नाभि के नाल निकली तेजी से एकदम, और नाल निकली और एक कमल उस नाल के सिर के ऊपर, और तत्काल वो कमल छाते की तरह खुल गया, बहुत बड़ा कमल। चारों तरफ रूम में सुगंध फैल गई। योगी जी महाराज ने तुरंत कहा ये तो आपका सामर्थ्य नहीं है देखने का, दर्शन करने का, वरना तो मैं ब्रह्मा जी का आवाहन करके ब्रह्मा जी को बिठा देता इस पे, तुम देख नहीं पाते इसको, इतना सामर्थ्य। विशुद्धानंद सरस्वती जी को पॉल ब्रंटन विदेशों से रिसर्च करने आए थे भारत के सिद्ध महात्माओं पे। तो उन्होंने जब वो चैप्टर लिखा द सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया, गुप्त भारत की खोज में, तो पॉल ब्रंटन ने लिख दिया कि काशी का मायावी, काशी का जादूगर, घर में तो देखता रह गया है पॉल ब्रंटन। तो पूज्य भाई जी के पास, भाई जी भी गए थे एक बार इनके पास, तो भाई जी से बोलो भाई जी आपको मुझे कुछ दिखाना है, आप बताइए कौन सी गंध उत्पन्न करूं? तो भाई जी ने कहा जो श्री कृष्ण के स्वरूप से, भगवान के दिव्य शरीर से निकलती है वो सुगंध, संसार किसी लोगों ने सूंघी नहीं होगी, भगवान की सुगंध से ही जीव समाधि में चला जाए, इतनी सुंदर सुगंध है। देवता तक जिसकी सुगंध से खींचे चले आते हो, बड़े बड़े सिद्ध परमहंस योगेंद्र मुनिंद्र, एक सुगंध जो चरणों से निकलती है भगवान के, ऐसे उसमें। तो विशुद्धानंद सरस्वती जी से कहा, तो भाई जी को और कहने लगे अच्छा श्री कृष्ण के अंग की गंध कौन पहचानता, कौन माई का लाल है? भाई जी तो जानते ही थे। तो तत्काल उन्होंने चुटकी बजाई, पूरे कक्ष में सब लोग समाधिस्थ हो गए, और भगवान की अंग सुगंध से पूरा, भाई जी ने कहा हाँ यही है। उसके बाद में कहा नहीं मेरा जी नहीं भरा, कुछ और कहिए, मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा तो फिर श्री कृष्ण के दर्शन करा दीजिए। भाई जी ने कहा और क्या है? भाई जी ने भगवान को इतनी बार देखा, पर कौन भगवान को बार बार, भगवान को नित्य निरंतर देखते थे। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी। और एक जगह तो भाई जी ये कहते हैं, हटे वह सामने से जब कहीं मैं और कुछ अन्य कुछ देखूं, मैं कुछ, अगर वो सामने से हटे तब ना। तो भाई जी से कहने लगे, भाई जी ने कहा, अपना चश्मा हटाया उन्होंने, और भाई जी को कहा मेरे नेत्रों में देखिए। नेत्रों की पुतलिका में भगवान के दर्शन हुए। फिर उन्होंने 5 मिनट तक देखते रहने के बाद में भाई जी से कहा हटा दें ये तमाशा, बंद कर दें अब। हाँ, भाई जी ने प्रणाम किया उन्हें। यही महामहोपाध्याय पंडित कविराज गोपीनाथ जी इनके ही शिष्य थे। तो पंडित जी ने 1970 के पास की बात है, एक दिन रात्रि में पंडित जी सो रहे थे और अचानक उठ गए। अब काशी में कौन सा कुंज था, शायद पता नहीं कौन, चिड़िया कुंज क्या नाम था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा। तो रात्रि में सो रहे थे, अपने बंगाली शिष्य को उठाया, चलो चलो। तो बंगाली उठे, बाबा क्या बात है? तो उन्होंने कहा, चेले से कहा चलो घाट पे चलो। बोले कहां? दशाश्वमेध घाट पे चलेंगे। चले गए। उन्होंने बोला आधी रात में 2:30 बजे थे,
चेले को कहा जाओ जाओ गर्मा गर्म जलेबियां देसी घी की 5 रुपए दिए और देसी घी की जलेबियां लेके आओ। चेले ने सोचा आधी रात में बाबा क्या पूरा बनारस बंद पड़ा है, आधी रात में कौन जलेबियां गरम गरम तल रहा होगा, दुकानें ही नहीं खुली कोई। पर भी बाबा ने बोला है, गुरु ने बोला जाना है। गए मार्केट में, पूरा बाजार बंद था, लेकिन तभी अचानक देखा कि कोने पे कुछ लोगों की आवाज सुनी। देखा तो एक दुकान पे हलवाई और गर्मा गर्म जलेबियां निकाल रहा और 2-3-4 उसके वर्कर कारीगर लगे हुए। वो दौड़ा हुआ गया, उन्होंने कहा आधी रात को गर्म गर्म जलेबी किसके लिए बना रहे हैं? उन्होंने कहा 5 रुपए की जलेबी दीजिए। उन्होंने कहा लो लो, हमारा तो सुबह सुबह बोनी बट्टा हो गया। तो उन्होंने कहा क्या सुबह, रात के आधी रात हो रही है, 2:30 बजे, क्या सुबह? उन्होंने कहा क्यों 5:30 नहीं हो रहे? तो उन्होंने, उनके लेबर भी कह रहे 5:30 हुए। जब घड़ी देखी उन्होंने कहा अरे मुझे भी लगा टाइम हो गया, नौकरों को भी लगा, सब लोग पहुंच भी गए, दुकान खोल भी ली, घोल वोल तैयार कर भी लिया, बना भी लिया। बनाने वाला देखो कितना संकल्प, घड़ी में देखा टाइम, सब लोग, उन्होंने कहा ये क्या चीज है, समझ नहीं आया। उन्होंने कहा जो भी है चलो मेरे लिए ये जलेबियां बन रही होगी, गुरु महाराज ने आदेश दिया। वो बंगाली लेके गया और उसने जब वो दोने में भर के जलेबियां लेके गया और तट पे पहुंचा, और तट पे पहुंचते ही देखा गुरुजी एकदम, पंडित जी गोपीनाथ महाराज बैठे हैं एकदम घाट के पास, गंगा जी के पास। अचानक कुछ इशारा कर रहे दूर से, और ऐसे एक इशारा किया, कुछ बहती हुई चीज जा रही है। और वो बहती हुई चीज जैसे ही नजदीक आई, उन्होंने देखा, वो बंगाली ने देखा कि वो तो कोई मुर्दा शरीर है, किसी की लाश है। देखते ही, और उन्होंने कहा महाराज ने जलेबी दो, जलेबी। तुरंत पीछे हाथ किया, उसने हाथ में जलेबी, वो देख रहा कौतूहल से कि क्या चीज हो रही। उस शिष्य ने देखा, उसके तो बिल्कुल होश फाख्ता हो गया, छिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जैसे ही बाबा ने जलेबी ली और उसके मुंह के पास क्या, ले खा ले खा, अचानक उस मुर्दे ने आंखें खोल दी और मुंह खोल दिया, उसके मुंह में जलेबी। उन्होंने कहा अरे कमबख्त, मेरा चेला हो के 5 रुपए की जलेबी के चक्कर में फिर दोबारा जन्म लेता। अरे मरते मरते जलेबी का चिंतन था और उस समय मर गया, और इच्छा रह गई जलेबी खाने की, और फिर कहीं इंसान का जन्म लेना पड़ता। जा जा ये जलेबी खा, मुंह में जलेबी ठूस दी और कहा अब जा, तेरी अंतिम संकल्प भी पूरा कर दिया, जा भगवान के घर। ऐसा सामर्थ्य महापुरुषों में होता है। अगर आपका भजन थोड़ा कच्चा बच्चा रह गया, चिंता की कोई बात नहीं। देखिए पूज्यपाद नारायणदास जी भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि साधन की क्या कोई कीमत नहीं है क्या? साधन की बहुत कीमत है। साधना करनी नहीं चाहिए क्या? करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? एक पर साधना से भगवान मिलते हैं क्या? नहीं, जब भी मिलते हैं कृपा आपसे मिलते हैं, गुरुजनों की, भगवान की कृपा से। गुरुजनों की कृपा होती तो भगवान मिलते, भगवान की कृपा होती तो गुरुजन मिलते हैं, दोनों की कृपा की बात होती है। एक बोना आदमी उचक रहा है बार बार और एक फल तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर बोना है कद में। तो लंबे आदमी ने देखा, उसने कहा ये बोना बहुत उछल उछल के बेचारा थक गया है, तो उन्होंने ये फल खाना चाहता है, अच्छा अच्छा इसकी इच्छा है। दयालु लंबे आदमी ने टहनी पकड़ के नीचे झुका दी, बोने ने फल तोड़ लिए। और अब मुझे बताओ, कृपा का फल था कि उसके उचकने का? उसका उचकना वेस्ट नहीं गया, उचकने के कारण बड़े को दया आई, लगा कि ये पाना चाहता है। आपकी पाने की ललक को दिखाता है आपका साधन। आप सिंसियरिटी से क्यों बोलते हैं? करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध ही, मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। क्यों? कैसे भजन होता है? ऐसे ही होता है। कहीं प्रेम निरंतर नेम लिए, आप जो नियम से और भगवान का भजन कर रहे हैं, इसका ये फल है। तो आप किसी महापुरुषों को पता लग जाएगा आप इन्हें पाना चाहते हैं। अच्छा वहां कोई, ये हम पता है यहाँ की खोपड़ी में सोच रहे हैं, हम 2 नाव में बैठे 4। दुनिया के जितने भी महापुरुष हैं ये ठाकुर जी के हैं। आप क्यों इन्हें 50-50 समझ रहे हैं? हम इन नाव में क्या? अरे गणेश दास जी भक्तमाली जी आशीर्वाद दिया, गणेश दास पूज्य पाद मलुक पीठ वाले महाराज जी के गुरुदेव महाराज। तो जब बाबा जी ने, बाबा गणेश दास जी भक्तमाली जी एक आशीर्वाद देते हैं एक मारवाड़ी बनिए को, माथे पे हाथ रख दिया,
बूढ़े संत ने कृपा करके आशीर्वाद कैसे दिया, तुम पे राधा रानी कृपा करे, तुम पे छोटू, तुम पे राधा रानी कृपा करे, ऐसे आशीर्वाद रखा। उन्हें छोटू नहीं कहा मैंने, तो छोटू हाथ भी छोटू पे गया, जिन पे श्री जी की कृपा है ऑलरेडी। ये राधा रानी ने खिंचवाया हाथ, इसके सर पे फेरो। हाँ तो नहीं छोटू ऐसे मत कर। हाँ, हाँ। सब तुम्हें ही देखने लगेंगे फिर। हाँ तो जैसे हाथ रखा, उसी रात्रि में उन मारवाड़ी सज्जन को कोई और नजर नहीं आए। कौन नजर आए भैया? रात्रि में भाई जी के दर्शन हुए प्रथम, और अब उनके सामने भाई जी प्रकट उन्हें दर्शन देते हैं, सब चीज कराते हैं और प्रिया प्रियतम के राज्य तक ले गए। अब वर्तमान तक हम हर जगह भटकते भटकते थक गए थे, इन्हीं का पूजन शुरू कर दिया था, भक्ति के परमाचार्य। और भक्ति के आचार्य कौन है? पर प्रेमा भक्ति के आचार्य कौन है? राधा रानी। और राधा रानी ही नारद जी महाराज के रूप में प्रकट है। कई लोग कहते कौन भी राधा रानी कैसे? अरे भगवान के मन के अवतार है कि नहीं है? ठाकुर जी का मन राधा रानी के अलावा कोई हो सकता है? भगवान का मन, भगवान का मन कितना सुंदर मन होगा। नारद जी महाराज कैसे हैं? जिससे मिले उसे भगवान से मिलवा दिया। और अच्छा, इनकी धौंस धपट्टी हर जगह नहीं चलती। राम जी के भक्तों में ये चलते, कन्हैया के भक्तों में ये चलते, नारायण के भक्तों में ये तो एक ही है। इनको इनसे पूछो, इनके लिए 3-4 है क्या? बोलते हैं नारायण नारायण, जिसको चाहे जो जप देते हैं, जिसको चाहे जो मंत्र देते हैं, उसी भगवान से मिलवा देते हैं। नारदो देव दर्शनाथ, ये प्रिया जी हैं। बड़ी कृपा करके देवर्षि नारद जी महाराज का भजन शुरू किया। तो इन्होंने किससे मिलाया बताओ? मिले कौन? भाई जी। कौन मिले? बाबा। और आपको पता है प्रकट इस कलयुग में, हाँ, इन्होंने कहा पूज्य पाठ ठाकुरदास बाबा को जो बगीची में 2 वृक्षों में पूज्य भाई जी और पूज्य बाबा के दर्शन हुए। मैं एक बात बताऊं आपको, ये तो जो भाई जी की महिमा को बहुत थोड़ा सा जानते हैं ना, उनको क्षमा चाहता हूं, मेरे मुंह से ये बात निकल गई, लेकिन मैं कहता हूं भाई जी की पूरी महिमा को तो शायद कोई नहीं जान पाया। मेरे को एक ब्रज रसिक के शब्द बताता हूं। उन्होंने कहा पूज्य पाद वेणु विनोद निकुंज वाले महाराज जी और भगवत स्वरूप थे। पंडित जी महाराज भगवत स्वरूप थे, पर बाबूजी का वर क्या था? वरदान क्या था? मुझे कोई ना पहचाने। बाबा को सब लोग पहचान गए, भाई जी को कोई नहीं पहचाने। वेणु विनोद निकुंज वाले महाराज जी ने कहा दिव्य निकुंज की एक सखी एक कुंज से दूसरे कुंज में गई है, इतनी देर में यहां के लीला कर गई, इतना शायद। ठीक है, पंडित जी महाराज को नजर आया कि दिव्य गोलोक में किसी का स्वागत चल रहा है, ठाकुर जी प्रिया प्रियतम लेने के लिए आए हैं किसी को, बस इतना। भाई जी का तो जो वास्तविक स्वरूप था वो कोई नहीं। जब मीरा जी ने प्रकट दर्शन देके किसी को ये कहा कि इनके स्वरूप के बारे में कहना नहीं बनता है, कोई कह ही नहीं पाएगा, इस तरीके का गोपनीय स्वरूप जिनका रहा हो। और रही बात ब्रज के वृक्षों में दर्शन देने की, एक बात बताएं आपको, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज जगत गुरु, भगवान निम्बारकाचार्य आज जगत गुरु निम्बार्क संप्रदाय के, तो भगवान निम्बारकाचार्य जी 8 रूपों में भगवान की सेवा करते हैं। राधा रानी की अंग कांति उनके कॉम्प्लेक्शन के रूप में, उनकी नथ बेसर बने, दूसरी नाम की गैया बने, तोष नाम के सखा बने, भगवान की लठिया भी वही बने। भगवान की लठिया भी मुर्दा लठिया नहीं है, भगवान का कोई भक्ति लठिया बन जाता है, भगवान का कुंडल भी कोई भक्त बन जाता है। एक माला का आज मेरा नंबर है, आज मेरा नंबर है, वहां पे ऐसा कोई नहीं है कि जैसे यहाँ फूल है मरा हुआ है, देवताओं के यहाँ का फूल भी बात करता है। और देवताओं के तो भगवान के धाम के एक अंश के बराबर पूरा देव जगत बिक जाए तब भी भगवान का, मतलब एक घास के पत्ते को देख के, एक ब्रज रसिक कहा करते थे कि घास की एक सींक को देख के ब्रह्मा जी मूर्छित हो जाते कि वो घास की सींक भी स्वयं श्री कृष्ण के समान ही है। उतनी लावण्य, उतनी सौंदर्य से भगवान के दिव्य राज्य की कल्पना तक भी महापुरुषों के अतिरिक्त किसी के मन में नहीं आ सकती। आप जो कल्पनाएं भी बनाते हैं वो कल्पनाएं भी पीछे छूट जाती है। वेद कहता है तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, कोई कल्पना कर सकते हैं? तो इसीलिए मुझे लगता है ये तो भाई जी का एक स्वरूप का कोई अंश में अनुभव हुआ। ये अनुभव तो मैं तो, मेरे मन में प्रेरणा ही नहीं हुई कि मैं जाके दर्शन करके आऊं। पूरे बाबूजी, पूरे बाबा मिले अपने को। फिर हम कल बात कर रहे थे बाबा की खड़ाऊ, जहां पे हम थे वहां बाबा की खड़ाऊ विराजित अब की बार वाटिका में जहां रहे, तो
हम दीदी हैं हमारी वहाँ पे सुभद्रा दीदी, और भजन कर रही हैं। उनके पुत्र स्टेट बैंक में हैं, वो भी विवाह नहीं कर रहे। उन्होंने कहा दीदी के पतिदेव रिटायर होके वो भी ब्रज में भजन कर रहे हैं। उनकी बेटी, मैंने कहा बेटा उनका ये ब्याह नहीं कर रहा, उनका बेटी के लिए भी ब्याह नहीं कर रही। बोले क्यों? बोले अब हम चारों पांचों अंतिम जगत जन्म है, बस हमें यही प्रेरणा हुई कि अब हम भजन करेंगे। कमाल है। मैंने कहा ऐसे देखो, अव्वल तो मैं यही कहता हूँ सबको, मैं तो यही समझाता हूँ कि ब्याह करके भजन करो, अच्छा है, सारा संसार भी देख लोगे और ब्याह भी हो जाएगा। चलो मैं तो ये बात बोलता हूँ, लेकिन जो ऐसे पक्के निश्चय वाले करोड़ों में कोई एक होता है, करोड़ों में कोई एक। देखा देखी की बात नहीं है, मन में तो चल रहा है मेरा अच्छा सा ब्याह हो जाए, और ऊपर से कहते मैं तो ब्याह नहीं करूंगा। अरे भाई आतंकवाद मचा दोगे, इसकी बजाय ब्याह कर लो। बाद में लोग ये कहेंगे अगर बाबा जी बन गए, देखो इन बाबा जी ने गड़बड़ कर दी। क्यों? जब मन में संसार था तो फिर ईमानदारी से ब्याह करते। देखो ये बात है। हमें चाहिए सही टाइम पे परोठे। कभी है कि आप सूखे टिक्कड़ खा के भी भजन कर लो, नमक ना मांगो, इच्छा ही ना हो? नहीं, हर चीज की इच्छा है। जब तक एक भी चीज की इच्छा बाकी है तब तक बढ़िया चीज यही है कि संसार के इस हिस्से के अंदर बने रहो। जैसे बंदर, अरे मेरे हनुमान जी आ गए, हनुमान जी महाराज। जैसे बंदर, मैं बंदर का उदाहरण मैंने मन में लिया, तो वानराणाम धीशन, वानरों के अधिपति स्वयं से हनुमान जी पहुंच गए। जैसे हनुमान जी ने एक डायलॉग बोला था, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। जो पेड़ के वानर होते हैं, एक टहनी को पकड़ रखते, फिर जब दूसरे हाथ में आती तो पिछली वाली छोड़ देते हैं। होता है कि नहीं होता? पर एक हाथ में पकड़े रखो, जब दूसरी वाली पकड़ में आ जाए, जब उधर के साथ ठाकुर जी पूरे समझ में आने लगे, उधर पूरी विरक्ति हो जाए, तब कोई बात नहीं। उससे पहले छोड़ के आओ ना, फिर वापस भाग के आओगे, देख लेना तेज गति से। वृंदावन के मच्छर ऊंदरो, घर में चूहा बाहर बांदरो, इतने तगड़े तगड़े मच्छर। दिव्य वृंदावन के प्रति, पहले वृंदावन के प्रति, ब्रज के प्रति एक रति बने, भगवान के धामों में एक प्रेम बने, तो बीच बीच में जाते रहो, चिंतन करते रहो। धाम स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है, लेकिन जब उससे पहले रति नहीं है, बाद में उस धाम का अपमान करें, अपराध करें, ऐसा नहीं। तो मैं क्या बता रहा था भैया, एक उदाहरण दे रहा था कि वो सुभद्रा दीदी वो भजन कर रहे हैं, तो दीदी पूज्या हमारी वाटिका वाली, सब लोग उन्हें श्री कमल दीदी कहते हैं, हम माँ कहते हैं। तो मैया पूज्य बाबा की खड़ाऊ उनके पास थी, और जैसे राम जी खड़ाऊ बोलती थी भरत जी के लिए, तो ये खड़ाऊ ने कितनी बार भक्तों को दर्शन दिया। किस को दिया ये बताऊंगा नहीं। हाँ, इस खड़ाऊ से और पूज्य बाबूजी की भस्म कणिका, इस बार मेरा बड़ा काम बना, इसलिए मेरा विश्वास बड़ा दृढ़ है। और उन्होंने क्या किया, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसा भूतो न भविष्यति। देखो भैया, मेरी दीक्षा कहीं और हुई, मेरा जो महात्माओं में जो मन चित्त है ना, वो हर जगह मुझे हर महात्मा ही अच्छे लगते थे। एक बात तो मैं निर्णय नहीं कर पाता मैं किनके पास जाऊं, और बुला के इनको तो हम दीक्षा देंगे ऐसे कहने वाले बहुत सारे महात्मा बने। तो जो मुझे बुला रहे हैं, मेरे मन में आवाज नहीं दी कि मेरे को इनसे दीक्षा लेके, मैं चाहता था जहां जाके मैं अंतिम बार सरेंडर कर दूं। बुद्धिमान हूं, खुद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए जल्दी से एक अहंकार हर आदमी में रहता है ना, मेरी बुद्धि है। मेरे पूज्यपाद बिहारीदास जी भक्तमाली जी कह रहे थे, जो आदमी बोलता है ना, उसके शब्द बताए थे, उसके दिमाग की, उसके अंतःकरण की स्थिति क्या है, महात्मा पता कर लेते हैं। ऐसे ही आपने मुझ से जानते, देखो मैं बुद्धिमान हूं और मैं बहुत ज्यादा खोपड़ी चलाता हूं, इस बात से आपको पता लग गया होगा ना मेरे अंतःकरण की स्थिति वस्तुतः क्या है। तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत और अभिमानी होते हैं, वो जल्दी से सरेंडर नहीं करते, पर सच में जो हम जैसों को भी काबू कर पाए, ऐसे महापुरुष मिल गए ना, मिलने के बाद में मन में, मैं बड़े से बड़े सिद्ध महात्मा किसी को भी देखता हूं ना, मेरे मन में इच्छा ही नहीं होती कि इनसे जाके मुझे कुछ मिल जाए, अब ये आशीर्वाद कर दे तो मेरा काम बने। मेरा काम बन गया, हम सबका काम बन गया। हमें जिन महापुरुष मिल गए ना, एक बात बताओ, भगवान ने कृपा करके मंत्र दे दिए, भगवान ने कृपा करके संत भी दे दिए, और संत भी दे दिए, आप लोग समझ लीजिए। तो मैंने उस बहन को भी आज बोला, मैंने चिंता की कोई बात नहीं, तुम ये मानो कि तुम्हारे घर के हैं बाबूजी बाबा, तुम्हारी दीक्षा की पद्धति में नहीं, वो तो हमारे घर के हैं। आप किसी भी परंपरा में दीक्षित क्यों ना हो, हर आचार्य यही मानते थे, घनश्याम दास ठाकुर जी वगैरह दीक्षित कहाँ थे। और फिर
पूज्यपाद बालकृष्णदास जी महाराज के शरणापन थे, शरणागत उनके थे, पर किसके पास रहते थे और मांगते की चीजें किससे थे? बाबा से। बाबा से बोलने में किसको अधिकार है? बोलो ठाकुर जी, कौन से संप्रदाय के ठाकुर जी को प्यार करते हो? अरे बाबा बाबूजी उस स्थान पे चले गए जहां पे ये कोई सिस्टम नहीं है। हर महात्मा उन्हें अपना क्यों मानते हैं? सारे संत उन्हें अपना मानते हैं ना। तो इसलिए ये बात ही नहीं है, हम दो नाव में है ही नहीं। हम जिस भी परंपरा, जिस भी पद्धति में है, ये श्यामा श्याम हमारे हैं, बाबा बाबूजी हमारे हैं, बस वो हमारे घर के हैं, ठीक है। वो क्या है, गुरुजी नहीं, हमारे बाबूजी हमारे बाबा हैं। कोई गुरुजी नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। जो गुरुजी माने उनके लिए गुरुजी भी है। बाबा बाबूजी तो जो ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम्। तो पूज्य सुभद्रा दीदी और पूज्य कमल भैया से उन्होंने आग्रह किया कि इसके खड़ाऊ के, कमल भैया से नहीं कहा, गुंजन दीदी से उन्होंने कहा। गुंजन दीदी के पास माँ रुकते थे कि ये जो माँ है, माँ के पास खड़ाऊ है बाबा की, क्या उसके दर्शन हो सकते हैं? तो गुंजन दीदी ने कहा माँ सुबह 3 बजे इस खड़ाऊ की पूजा करती है, उसे रख देती हैं 3 बजे सुबह। कभी समय मिले तो रात को 3 बजे आ जाना। अब रात को 3 बजे कोई स्त्री कैसे आएगी इतनी दूर? तो उन्होंने कहा, अब वो बोले कैसे? माँ से कुछ कहा नहीं उन्होंने। अचानक सुभद्रा दीदी, गुंजन दीदी माँ है, संदूक के अंदर माँ ताला लगा के बाबूजी बाबा की खड़ाऊ रखती हैं। अचानक ताला खुल गया, ताला खुला, संदूक का कुंडा खुला, संदूक खुल गई और खड़ाऊ ऊपर आ गई। तुरंत का तुरंत दर्शन। माँ को पता लग गया कि ये कोई दर्शन करना चाहता था। फिर जब उन्होंने बताया ना, मैं इनसे पूछ रही थी पर आपसे बोलने का साहस नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला बाबा चाहते हैं कि आपको इस खड़ाऊ का दर्शन हो। और मैं तो ये समझता हूँ, जब बहुत ज्यादा समस्या में मेरे पास कुछ समस्याएं इकट्ठी हो जाती थी, तब मैं जाके अपने प्रश्न पूछने का मैंने एक स्थान बनाया। वहां जब जाता हूँ पूज्य बाबा की समाधि के सामने जाता हूँ, मैं यूं कहता हूँ आपको राधा रानी को अलग अलग बात नहीं कहनी पड़ती, क्योंकि आपका तो स्वरूप रहा ही नहीं, आपके भीतर तो श्री जी काम करती थी। तो वाटिका की जो राधा रानी है वो ज्यादा दयालु है। मैंने एक क्षण के अंदर, हम तो वाटिका की राधा रानी को मानते हैं, मैंने कहा बरसाने में तो आप ना, फिर इतने लोग बड़ी तादाद में आते हैं आपके पास में, तो बरसाने में दरबार में भीड़ ज्यादा है। मगर इधर वाले दरबार में देख लो जी आप, यहाँ पे आपने अलग स्पेशल कोर्ट बिठाई है, तो यहाँ पे हमारी बात सुन लेना। तो क्षण में, तत्काल मैंने कभी कोई मंत्र पूछा हो, कोई चीज पूछी हो, कोई जप का तरीका पूछा हो, या कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, उसका उत्तर उसी क्षण मिला। मेरा इतना, उन्होंने एक जो संशय बुद्धि, संदेह करने वाले साधक के दिमाग के पर्दों को भी हटाया। महात्माओं का सामर्थ्य बहुत अद्भुत होता है। मैं तो, मेरे को पता लगा ये श्री जी बड़ी करना नहीं है। एक बार एक छोटी सी बात ध्यान में आई। एक विवाह के अंदर में बाबूजी बाबा गए, और बहुत बाबूजी को देश के कई बड़े आंदोलनों में जाना पड़ता था। बाबा का नियम था 24 घंटे में बाबूजी को देखे बिना, श्री कृष्ण ने बोला था